हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। बच्चों आज हम लेके आए हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक नया टॉपिक माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब ये चैप्टर धीरे धीरे एंडिंग की तरफ आ रहा है। ओके, ये पूरा यूनिट उसके बाद लास्ट ईयर बोर्ड के PYQs करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन देख लीजिए। क्या लिखा है देखिए, लेट ए इक्वल्स टू AIJ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज एग्जांपल में लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। अब माइनर का मीनिंग क्या है? माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। यानी बच्चों एक हमको ऑर्डर कम करना है, और उस कैसे कम करना है? ith रो और jth कॉलम को छोड़ के, और उसको इवेलुएट करना है, तो जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड माइनर। और कोफैक्टर कितना है बच्चों? माइनर को -1 की पावर i+j से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं समझ रहा हूँ बच्चों डेफिनेशन थोड़ी अटपटी अजीब सी लग रही होगी, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, डेफिनेशन को छोड़िए, गोली मारिए उसको। हम सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके बच्चों, डेफिनेशन लिख के तो सिर्फ हम अपना धर्म निभा रहे थे। ठीक है, अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखिए, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आगे बच्चों जो लास्ट सेक्शन जो 5 मार्क 4 मार्क का जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है इक्वेशन सॉल्व करने वाला मैट्रिक्स मेथड से, उसमें बच्चे इस स्टेप में बहुत गलती करते हैं। माइनस प्लस साइन की बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, और एट द एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप करिएगा। सबसे पहले बच्चों देखिए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, आपको पता होगा। ये A11 है, A12, A13। उसके बाद ये क्या होता है? A21, A22, A23। उसके बाद A31, A32, A33। अब बच्चों पहली बात, हैशटैग क्या नोट करना है? जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उतने ही हमारे पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? पहली बात, जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हमारे पास माइनर्स भी होते हैं और कोफैक्टर्स भी होते हैं। ओके, जैसे A11, A12, A13 ऑर्डर 3 है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट है? 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9, C1, सॉरी, A31, A32, A33, 9 एलिमेंट्स है। तो 9 माइनर 9 कोफैक्टर। और कैसे होगा? देखो बच्चों, A11 अगर एलिमेंट है तो उसका माइनर हम लिखते हैं M11, और उसका कोफैक्टर हम लिखते हैं C11। ठीक है, अलग अलग बुक में बच्चों अलग नोटेशन भी हो सकता है। कोफैक्टर को हो सकता है कैपिटल A से डिनोट किया हो, माइनर को कैपिटल M से डिनोट किया हो, बट हमने C और M लिया है जिससे आपको थोड़ा नोटेशन याद रहे। ठीक है बच्चों, तो इसका माइनर कितना हो जाएगा A12 का? देखिए M12। इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा? C12। A13 का देखिए M13। कोफैक्टर कितना हो जाएगा? C13। अब इनको निकालना कैसे है बच्चों, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं M11। M11 कैसे मिला बच्चों? देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, ये एक डिटर्मिनेंट होगा ऐसी सब मैट्रिक्स का जो इस मैट्रिक्स से एक ऑर्डर कम करके मिला है। और वो एक ऑर्डर कम कैसे हुआ? ith रो और jth कॉलम को हमने हटा दिया। तो बच्चों देखिए क्या था, M11 मीन्स ये 1 हटा दो और ये 1 भी हटा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या बचा? छोटी डिटर्मिनेंट बनाओ, -1 2 5 2। क्या आया बच्चों? देखिए अब डिटर्मिनेंट है 2 × 2, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लीजिए। -1 × 2 इज -2, -10 मीन्स -12। ओके, और कोफैक्टर कैसे आएगा बच्चों? C11। C11 की वैल्यू अपनी ऐसे आएगी, -1 की पावर i+j मीन्स 1+1 इक्वल्स टू इंटू M11। तो कितना हो जाएगा? -1 की पावर 2, ये तो E1 है तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर बराबर है। अब बच्चों ये भी देखो, खाली मोहमाया है यार, ये -1 की पावर 1+1 ऐसा करना ही नहीं है। सिंपल देखो ना यार, अगर ये E1 है, 1+1 कैसा आया जोड़ के E1, तो माइनर एंड कोफैक्टर आर सेम, इक्वल। और अगर ये ऑड आएगा, जैसे 1 2 है तो इसका ऑड आएगा, तो कोफैक्टर को नेगेटिव ले लेना। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ बच्चों। M12 निकालते हैं हम लोग, ठीक है।
M12 कैसे आएगा अब देखिए, ये सब डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा M12 वाला। इसके लिए आपको करना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप कर दो। तो क्या बचा बच्चा देखो, 4 3 2 2। डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करिए, 4 2 8 -6 कितना बचा 2। और C12 कितना हो गया, डिटेल में करना है तो ऐसे कर लो, -1 की पावर I प्लस जे मीन्स 1 + 2 इंटू M12। अब यार ये तो -1 की पावर 3 ऑड हो गया तो -1 आएगा, और M12 की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया -2। या फिर सीधे ये देखो बच्चों, इनको जोड़ के कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, 1 + 2 ऑड। तो सीधे C12 को -2 लिख दो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है बच्चों। चलिए अब M13 कैसे बच्चों देखिए, इसमें आपको अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करना है। ये फर्स्ट रो को ड्रॉप किया, थर्ड कॉलम को ड्रॉप किया, क्या आया देखिए, 4 × 5। फोर, पहले डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, 4 3 -1 5। सॉल्व करके कितना आया, 4 × 5 20 माइनस -3। तो ये हो जाएगा 20 + 3 23। अब बच्चों ये दोनों को जोड़ के कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है ना, 1 + 3 4। तो कोफैक्टर भी माइनर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये M11 M12 M13 C11 C12 C13 निकालने आए होंगे। चलिए अब बाकी के कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब बच्चों इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर M21। M21 का मतलब क्या हो जाएगा देखिए, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए। तो बचा क्या, -3 2 5 2। बच्चों अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करो, और 2 4 क्वेश्चन के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं, सीधे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। -6 -10 -16। तो बच्चों C21 कितना हो गया देखिए, C21 ये कैसा है, ऑड है, तो -16 हो जाएगा। ठीक है। अब M22 सॉल्व करते हैं। M22 सॉल्व करने के लिए क्या करना है अपने को, अब बच्चों सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ड्रॉप करना है। देखो ये सेकंड कॉलम सेकंड रो को ड्रॉप कर दिया, क्या बचा, 1 2 3 2। अब सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, 2 × 1 2 -6 = -4। अब बच्चा C22 कितना हो जाएगा, ये इवन है, 2 + 2 4 इवन होता है तो सेम हो जाएगा, -4। बच्चों जिसको 2 × 2 डिटर्मिनेंट इवेल्युएशन में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर लीजिए, उसमें डिटेल में समझा रखा है। M23 क्या है बच्चों, अभी देखिए हमको किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को, M23 2 3। क्या बचा, 1 -3 3 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, 5 -9 कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो C23 कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 ऑड है, -14। आई होप इजी सा टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों, देखो अब नंबर आ गया किसका, M31 और C31 का। ये 3, ये 1, C31। C31 क्या हो जाएगा बच्चों देखो, -3 2 -1 2। कितना हो जाएगा, -6 -2 -6 + 2 -4। सॉरी बच्चों ये M31 है, ओके। अब C31 कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव ले पॉजिटिव, देखो ये कैसा है, इवन तो सेम, -4। ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद M22। M22 कैसे आएगा अभी, सॉरी M32 बच्चों, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 2। ये 3, ये 2, 1 4 2 2। डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते हैं, 2 -8 -6। और C32 कितना आ जाएगा, ऑड है, 3 + 2 5 ऑड होता है तो पॉजिटिव का 6।
ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास M33 एंड C33। ओके, कैसे निकाले देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए। तो M33 हमारा हो गया 1 - 3 4 - 1, मीन्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, -1 +4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11। तो C33 कितना हो जाएगा, इवन है, 3 + 3 6 होता है, तो सेम रहेगा 11। तो बच्चों समझ में आया आपको, आई होप माइनर और कोफैक्टर निकालने आए होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, उससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैं सीधे माइनर्स सॉरी आपकी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। सपोज ए बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है हमारे पास 0 2 6 1 5 0 3 7 1। अब बच्चों मैं डिटरमिनेंट नहीं बनाऊंगा, सीधे माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालूंगा। ठीक है, M11 कैसे है देखो, 1 1 ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दो, तो 5 × 1 5 -7 × 0 0 5 आ गया। और C11 भी सेम आया क्योंकि इवन होता है। ओके, अब M12 बच्चों आप अभी ऐसे मत करिएगा, पहले एक बार आप लोग डिटेल में करिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, उसके बाद चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। M12 देखिए, फर्स्ट रो हटा और सेकंड कॉलम हट गया, तो 1 × 1 1 -3 × 0 0, तो 1 बचा। और C12 कितना आ गया, -1। ओके बच्चों, फिर M13 1 3, पहला रो थर्ड कॉलम, तो 7 × 1 7 -15 कितना हुआ, -8। ओके, और यही कितना होगा बच्चों, C13 के बराबर। अब तो आपको पैटर्न भी समझ आ रहा होगा, सी इतना सोचना ही नहीं है, इवन ऑड भी पहला सेम रखो, दूसरा नेगेटिव लगा दो, तीसरा सेम, चौथा नेगेटिव, पांचवा सेम, मतलब ऑल्टरनेट में नेगेटिव लगा दो सेकंड से स्टार्ट करके। ठीक है बच्चों, अब अगला है देखो M21 मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दिया, 2 × 1 2 -42, तो कितना हुआ, -40। और C21 कितना है देखो, नेगेटिव लगा दो, 40। ऑड आ रहा है, नेगेटिव लगा दो। M22 कितना आया, M सेकंड रो सेकंड कॉलम ड्रॉप किया, 0 -18 और यही C22 के बराबर। ओके, अब M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दिया, 2 3 7 0 0 -6। और C23 कितना हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव लगा दो, 6 हो जाएगा। ओके, अब लास्ट में बच्चों M31 कितना हुआ देखो, 3 1, तो कितना बचा, 2 × 0 0 -5 6 30, और यही किसके बराबर हो जाएगा, C31। अब M32 कितना हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दो, 0 -6 मीन्स -6, सो C32 कितना हो गया, पॉजिटिव का 6। ओके, ऑड होता है ये, पॉजिटिव का 6। M33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दिया, 0 -2 C33 कितना हो गया, सेम रहेगा, -2। तो बच्चों ऐसे निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर। अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे ये जो कोफैक्टर की जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, वो हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों। ठीक है, अब हम पहले इस बे माइनर्स और कोफैक्टर की, स्पेशली कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग भी मेरे साथ साथ हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है बच्चों, पहले मैं सब समझा देता हूँ और उसके बाद प्रॉपर्टीज की हम डेफिनेशन भी लिख लेंगे। ठीक है, पहले समझना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक यार मतलब गेम जैसा खिलाता हूँ, एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली है ए, आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा फटाफट। 2 3 5, कुछ भी ले लीजिए अपने मन से, -1 0 2, मैं ऐसे रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, 3 -1 -4। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप सरस डायग्राम से भी कर सकते हैं इजीली, शॉर्टकट ट्रिक, पिछला लेक्चर है, पिछले का पिछला या पिछला लेक्चर है, देख लीजिएगा। ठीक है, और या तो फिर ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं ट्रेडिशनल से कर रहा हूँ बच्चों। R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, 2 लिखा, 0 माइनस माइनस प्लस 2, फिर -3, ये और ये ड्रॉप कर दिया, 4 -6, उसके बाद +5, ये पहला रो और तीसरा कॉलम ड्रॉप कर दिया, 1। तो कितना है देखिए, 4 +6 +5, 15 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, अब मैं साथ में एक और चीज कर रहा हूं बच्चों, मैं पहली रो के, खाली पहली रो के कोफैक्टर्स भी निकाल रहा हूँ, C11 C12 C13। ठीक है, तो C11 और माइनर नहीं निकाल रहा हूँ, सीधे कोफैक्टर। C11 मतलब क्या है, देखो ये E1 है, 1+1, तो माइनर कोफैक्टर सेम आएंगे, 1 1, पहली रो पहली कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए, 0 माइनस माइनस +2 मीन्स 2, तो C11 आ गया 2। अब C12 मीन्स पहला रो और दूसरी कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए, पहला रो दूसरी कॉलम, तो कितना बना देखिए, 4 -6 -2। ओके, 4 -6 -2, लेकिन ये ऑड है बच्चों, तो +2 कर लीजिए। ओके, एंड लास्ट वन इज C13। 13 मीन्स पहला रो तीसरा कॉलम ड्रॉप कर दो, -1 इंटू -1 इज 1, -3 इंटू 0 इज 0, तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बच्चों, मैं ये कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, A11 को C11 से मल्टीप्लाई, A12 को C12 से मल्टीप्लाई, और A13 को C13 से मल्टीप्लाई, और देखते हैं क्या बनता है। A11 कितना है बच्चों, ये देखिए 2, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, C11 देखिए ये भी 2 है, 2 के साथ, फिर मैंने A12 मीन 3 +3, इसको मल्टीप्लाई किया C12 यानी 2 के साथ। ओके, प्लस A13 यानी 5, 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ये 1 के साथ, C13 मीन्स 1। देखते हैं क्या आता है बच्चों, 4 +6 +5, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बने रहिएगा। ये तो 15 आ गया, और यार 15 तो मेरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी है, तो यही तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कोफैक्टर की। इफ द कोफैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ओके, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बच्चों फटाफट से ये डेफिनेशन लिख लीजिए। बच्चों आपके लिए मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, देखिए आपको समझ आ रहा होगा। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, आप सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल लीजिए और उसको सेकंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। आप ये थर्ड रो के कोफैक्टर अगर निकालेंगे, ठीक है, C31 C32 C33, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, A31 A32 A33, फिर ऐड करेंगे तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये हर रो हर कॉलम के लिए फॉलो होती है। ओके, इसको ऐसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, दैट मीन्स सिग्मा Aij इंटू Cij इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके बच्चों, चलो एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। हमने कोफैक्टर किसके लिए, देखो फर्स्ट रो के, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम सेकंड रो के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, यानी A21, इसको मल्टीप्लाई किया C11 के साथ, फिर A22, इसको मल्टीप्लाई किया हमने C12 के साथ, फिर A23, इसको मल्टीप्लाई किया C13 के साथ। देखते हैं क्या आता है। A21 क्या है बच्चों, देखिए -1, -1 इंटू 2, प्लस A22 कितना है, 0, तो इसको तो गायब ही कर दो, गायब हो जाएगा। A23 कितना है बच्चों, देखो 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम C13 मीन्स इसके साथ, 1 के साथ, क्या बना, -2 + 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गई बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर। अगर आप किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर को किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम लेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, वो
कैसा आएगा, 0 आएगा। और इसी की मैं आपके लिए अब डेफिनेशन लिख देता हूं, आप भी देख लीजिएगा डेफिनेशन को। बच्चों ये देख लीजिए प्रॉपर्टी 2 की डेफिनेशन। If elements of any row column are multiplied with cofactor of other row or column and sum is taken। बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी में मिस हो गया था, प्लीज आप वहां पे लिख लीजिएगा and sum is taken, we will get value 0। ठीक है बच्चों, आई होप आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। चलो अब एक और रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। जो हमारे रो के कोफैक्टर हैं, हम उनको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है बच्चों, मीन्स बच्चों अब हम किस में इंटरेस्टेड है, देखो C11 को मल्टीप्लाई करेंगे A11 से, A11 इंटू C11 प्लस, अब हम ये A21 को मल्टीप्लाई करेंगे C12 से, और उसके बाद हम A31 को मल्टीप्लाई करेंगे C13 से। देखते हैं क्या आ रहा है, क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 4 -2 प्लस 3, 7 -2, 4 प्लस 3 7, -2 5। तो बच्चों ये तो एनी रैंडम वैल्यू, कुछ भी रैंडम वैल्यू आ रही है, एनी रैंडम वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी यही है बच्चों, अगर हम किसी रो के कोफैक्टर को क्या करेंगे, कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको कोई एक रैंडम वैल्यू कुछ भी मिल सकता है। वो 0 भी नहीं होगा, वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, वैल्यू डिटर्मिनेंट भी क्या पता आ जाए कभी कोइंसिडेंटली। ठीक है, बट इन जनरल वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे अपना होमवर्क नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप। तो यार मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसा रहा आज का सेशन, माइनर कोफैक्टर क्लियर हो गया ना, बिल्कुल प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई ना। और यार लास्ट में स्क्रीन में होमवर्क दिखाना, तो उसको ईमानदारी से करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कुछ डाउट होगा तो वो भी बताइएगा। ठीक है बच्चों, और यार बिल्कुल हर जगह, गली मोहल्ले, शहर में, पूरे देश में, अब्रॉड में, सब जगह फैला दो यार मैथमेटिक्स बाय जेटी सर। ठीक है, फॉर इजी एंड सिंप्लीफाइड कंसेप्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। ठीक है, थोड़ा मेहनत लग रही है हमारी भी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उससे। ठीक है बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एडजॉइंट एंड इनवर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जेटी सर का होमवर्क भी करते रहिए। बाय बाय।